तो नमस्कार बच्चों, फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने इस चैनल पर। जो भी बच्चे पहली बार देख रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपके सिलेबस का डिस्कशन नहीं कर पाया था। मैं जो बीएचएल की वैकेंसी थी, वैकेंसी काफ़ी पहले आई थी, फिर मैंने सर्च किया तो 1-2 साल पहले भी आई थी। हमारे ध्यान में नहीं थी भाई, क्योंकि वैकेंसी अक्सर ध्यान में हो रहती है जो बम्पर टाइप वैकेंसी आती है। पहले बीएचएल की 1 यूनिट की वैकेंसियाँ हज़ारों हज़ारों में आती थी। जैसे कि हम उत्तराखंड से रहते हैं तो यहाँ पे लगभग मैकेनिकली 1000 पोस्टें आती थी जहाँ तक मुझे पहले पता है, और इलेक्ट्रिकल की भी 250-300 आती थी। अब इतनी संख्या में नहीं आती तो थोड़ा ध्यान नहीं रहता, बट मैंने सर्च किया तो जो आपका प्रीवियस एग्ज़ाम के आधार पर मैं एग्ज़ाम पैटर्न को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। और उस आधार पर जो आपका सिलेबस बनता है तो 2 तरह के वो हैं आपके पास, जो सुपरवाइज़र ट्रेनी है, डिप्लोमा ट्रेनी है। उसमें भाई अगर बात की जाए आपके पास टोटल ये है, आपके पास 150 मार्क्स का पेपर आएगा टोटल, और 150 मार्क्स और 150 ही मिनट, ठीक है। और इसमें जो रहेगा आपके पास 100 मार्क्स का टेक्निकल रहेगा, ठीक है, और 50 का आपका नॉन टेक रहेगा। इस नॉन टेक में आपके पास जो आ जाता है कंटेंट, वो जैसे कि वैसे तो मैंने आइडिया बता ही दिया था भाई। 10 मार्क्स की जीके थी, ये लास्ट ईयर का वो आया था आपके पास, ठीक है। 10 मार्क्स की जीके और 20 नंबर का आपका रीजनिंग, और भाई आपके पास 20 मार्क्स की इंग्लिश। ओके, ये था आपके पास टोटल देखा जाए तो। ये है आपके पास 2023 में आई थी आपके पास वैकेंसी, उसके आधार पर बता रहा हूँ भाई मैं आपको, ठीक है। और ए की जो वैकेंसी थी, ए बोल सकते हो आपके पास, या इंजीनियर ट्रेनी बोल सकते हो आप इसको। ये ईटी है आपके पास, और ये आपके पास सुपरवाइजर ट्रेनी है, और ये इंजीनियर ट्रेनी है, ठीक है। इसमें आपके पास 240 मार्क्स का पेपर था आपके पास, जिसमें से भाई आपके पास टेक्निकल के थे आपके पास 120। सिलेबस आपको पता ही रहता है जो आपका टेक्निकल रहता है, ठीक है। और नॉन टेक के थे भाई आपके पास 120, ठीक है, ये भी 120। अब इस 120 में क्या क्या था आपके पास वो देख लेते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास 50 मार्क्स की रीजनिंग थी, और भाई इसमें आपके पास 20 मार्क्स की जीके थी, और 50 मार्क्स का आपका इंग्लिश था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये पैटर्न आया था। तो इतना ही लगभग मैंने बताया था। हर एग्जाम में मैंने जो पुरानी वीडियो में जो मैंने बताया था वो मैंने बताया था, यही बताया था आपके पास कि भाई रीजनिंग आती है, एफटी आता है, जीएस आती है, और टेक्निकल आता है। हाँ, बस नंबर मुझे पता नहीं था, मुझे वो 2000 मैंने 10, 8, 9 के आसपास देखा था तो उसी का ध्यान था, तो जब देखा था वो वही ध्यान था, ठीक है। लेकिन ये प्रीवियस हिस्ट्री के आधार पे जो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया है, जो मुझे डिटेल मिली है, तो मुझे लगा आपसे शेयर करूं। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहता है आपके पास। और भाई सिलेबस तो सबका वही रहता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर टेक्निकल, तो टेक्निकल में सिंपल सी बात है, वही आता है आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल, मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, डिजिटल हो गई, एनालॉग हो गई, ये सब बेसिक हर एग्जाम में यही आते हैं। घुमा फिरा के 10-12 सब्जेक्ट कर लो तो 90 से लेके 99% तक यही आ जाते हैं आपके, यूटिलाइजेशन वगैरह भी, ठीक है। तो सेम ई में आपका वो गेट वाला सिलेबस रहता है। ये बात अलग है कि गेट के आधार को इस बार कंसिडर नहीं किया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए यूजफुल होगी। तो जो अच्छा चैनल देख रहा है ज़रूर सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। लिंक और डिटेल्स आपको वहीं से मिलती है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।